सभी को नमस्ते। यह वीडियो का विषय जो है आज ये शिक्षा के ऊपर है। मौजूदा समय में याददाश्त और नंबर आधारित शिक्षा में बदलाव लाकर टैलेंट आधारित शिक्षा प्रणाली को लाने के बारे में है। और यहाँ पे ध्यान मौजूदा दौर की सबसे बड़ी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे परिवार में बच्चे जो हैं उनकी सुरक्षा, खुशी और सुरक्षित भविष्य के सवाल मुझे दिन रात घेरे रहते हैं, जिनको आपके समक्ष रखकर आपसे उस बारे में उचित कदम उठाने की उम्मीद करता हूँ। आज हमारे आसपास शिक्षण संस्थान कम, व्यावसायिक केंद्र अधिक खुले हुए हैं, जिनकी वजह से समाज में बहुत भयावह स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों के वृक्षों तले सरकारी स्कूल की जड़ें जल रही हैं, क्योंकि हर जगह व्यवस्था को इंसान ही संभाल रहे हैं। तो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, क्या सरकारें उतने ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों का प्रबंध नहीं कर सकती? प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की महंगी फीस ने जहां भाईचारे को ख़त्म किया है, वहीं आपसी होड़ को बहुत बढ़ा दिया है। परस्पर सहयोग की भावना से भी दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बेहद भयावह होती जा रही हैं। युवा वर्ग नशे, तनाव और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। गांव में उच्च स्तरीय शिक्षा की बहुत कमी है। यहाँ ना ही कॉलेज हैं, ना ही रोजगार हैं। हर बात के लिए गांव को शहर के मुंह की तरफ देखना पड़ता है। जब सुविधाओं का बंटवारा होता है तो गांव के हिस्से असल में कुछ भी नहीं आता। तो क्या उच्चतर शिक्षा पर सिर्फ शहर के और अमीर माँ बाप के बच्चों का ही अधिकार है? हम प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि सरकारी प्राइवेट संस्थाओं में सेवा देने हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता रहे और कोई भी व्यक्ति किसी संस्था को स्वेच्छा से चुने, ना कि धन अथवा शिक्षा की गुणात्मक तुलना के बाद मजबूरी में। सरकार या बोर्ड ने जैसा सिलेबस उन्हें उपलब्ध करवाया है, वे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यह सरकार का दायित्व होना चाहिए कि कोई भी 18 साल का वयस्क अपने माता पिता पर निर्भर ना रहे। उसके रोजगार, आवास और भोजन की व्यवस्था सरकार उपलब्ध करवाए, या फिर बच्चे के लिए ऐसी शिक्षा लागू की जाए जिससे आसानी से वह अपना रोजगार कर सके, नौकरी उसे मिल सके। हर बच्चे को उनके हुनर के अनुसार शिक्षा और सुरक्षा उनका अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाने पर जुर्माना है। यहाँ तक कि व्यक्ति को अपनी जान भी खुद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। तो क्या बच्चे सरकारी संपत्ति नहीं है? क्या उनका विकास देश के विकास से नहीं जुड़ा? आज हमारे बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इतना पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी वे बेरोजगार हैं। ऐसे में वो कहाँ जाएं? शिक्षा और बच्चे ही देश की दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बहुत सी खामियां हैं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हैं, उन्हें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। उनके समाधान की आस में हम आपको ये पत्र
मतलब वीडियो बना रहे हैं, पत्र भी है ये एक। मौजूदा शिक्षा प्रणाली याद करने और रट्टा लगाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ मानो इस तरह का है कि जो कुछ खाया वही यूं का यूं उलट देने जैसा ही है, जिसमें बच्चे की इंटेलिजेंस और समझ की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि सारी पढ़ाई में मस्तिष्क के याद कर सकने की क्षमता पर ही निर्भर है, ना कि किसी काबिलियत पर। हमारे स्कूलों और फिर नौकरियों में व्यक्तिगत भिन्नता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर इंसान की सीखने की क्षमता भी अलग है और काम करने की क्षमता भी अलग है। फिर वह कक्षा में होने वाली एक जैसी पढ़ाई के अनुसार कैसे स्वयं को पहचानेगा, जबकि उसका कैरियर और विषय का चयन सिर्फ नंबरों के आधार पर ही होता है। किसी भी समय विषय चयन की छूट होनी चाहिए। एक बार कोई विद्यार्थी जब विषय चयन कर लेता है, एक निश्चित समय के बाद वह उसमें बदलाव नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स ले ली है तो वह आर्ट में तो जा सकता है, लेकिन मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में नहीं जा सकता, जबकि वह मेडिकल से कॉमर्स या आर्ट कुछ भी चुन सकता है। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों में रुचि है तो वह दोनों विषय नहीं पढ़ सकता। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि बच्चा रुचि के अनुसार आसानी से अपने विषय बदल सके। बच्चों की शिक्षा लाइफ स्किल्स के लिए ना होकर सिर्फ नौकरी और पेट के लिए हो गई है, पेट भरने के लिए हो गई है। उसे पूरी जिंदगी के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि एक नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह जिंदगी भर अपने काम से प्यार करे और अपने हुनर के अनुसार काम करे, ताकि प्रत्येक इंसान खुशी के साथ, उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। गांव और शहर के हिसाब से बच्चों के स्कूल का माहौल और स्तर बदल रहा है। एक गांव के अंदर अगर 3 स्कूल हैं तो तीनों का माहौल अलग है, जिससे शिक्षा पर अधिकार एक विशेष तबके तक ही सीमित होकर रह गया है, जबकि एजुकेशन पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। देश का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह अमीर हो या गरीब, राष्ट्रीय संपत्ति है। समान शिक्षा उसका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। हर बच्चे का हुनर, उसकी बुद्धिमत्ता का पैमाना केवल कक्षा में हासिल हुए अंकों पर आधारित होता है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है या पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे समझाने के लिए, उसकी काउंसलिंग के और फिर उस स्थिति से आगे ले जाने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है। बच्चों को नंबरों की एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया गया है जहां उनका हासिल सिर्फ तनाव है, जहां उनको सिर्फ तनाव ही मिलता है। हर गांव में उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त कॉलेज होने चाहिए, ताकि गांव के बच्चों का समय बचे और धन की भी बचत हो। और गांव के 10-20 किलोमीटर की सीमा में ही, आसपास ही नौकरी रोजगार की सुविधा होनी चाहिए। हमारी इस वीडियो को बनाने में यही मांग है कि बच्चों को उनके पैशन के बारे में अपने स्कूल के दिनों से ही पता लग जाए और सरकार वो माहौल दे ताकि वो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाए, अपना रोजगार बनाए और खुशी खुशी अपना जीवन जिए, जीवन यापन करे और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करे और दूसरे के जीवन को भी खुशियों से भर सके। आपकी तरफ से एक सकारात्मक जवाब और समाधान के बारे में आशातीत। आप लोग इस वीडियो पर विचार कीजिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए और कमेंट के बाद हम लोग आपको ये पूरा जो वीडियो मैंने बनाया इसका एक पेपर आपको सेंड करेंगे, जिसको हम साइन करके माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएंगे ताकि हम ये बदलाव ला सके। ये हमारे मोर्चे का एक विजन है। आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।